हेलो। वर्तमान वीडियो चालुक्यों की तीसरी शाखा कल्याणी के चालुक्यों पर केंद्रित है। इससे पूर्व हम बादामी के चालुक्यों, वेंगी के चालुक्यों पर वीडियो बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो हिंदी में कल्याणी के चालुक्यों पर है और उसके बाद हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही गुजरात के चालुक्यों पर वीडियो होगा। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक तैल सेकंड या तैलव सेकंड, ये इनका समय है 973 से 97 था। तैल सेकंड या तैलव सेकंड राष्ट्रकूट शासक कर्क सेकंड, कर्क द्वितीय को गद्दी से हटाकर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। तैल द्वितीय या तैलव द्वितीय ने मान्य खेट जो राष्ट्रकूटों की भी राजधानी थी, वहीं से शासन आरंभ किया। बाद में राजधानी कल्याणी शिफ्ट हुई, जो कि सोमेश्वर प्रथम ने की थी। राजधानी कल्याणी कर्नाटक में थी, आरंभिक राजधानी मान्यखेट में थी। अच्छा, अब ये कल्याणी के चालुक्यों पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है। वेंगी के, बादामी के और कल्याणी के चालुक्य अपने आप में विस्तृत टॉपिक हैं। ये फिर भी कोशिश की गई है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाने की। सोमेश्वर प्रथम, जिसकी उपाधि आहवमल थी, हालांकि इसकी बहुत सारी उपाधियां थी, आहवमल परीक्षा में आ जाती कभी कभी। ये इनका समय पीरियड है 1042 से लेकर 68 तक। इन्होंने ही कल्याणी को राजधानी बनाया था। यानी कि कल्याणी जो कर्नाटक में थी, कल्याणी इनकी राजधानी, इसका स्थानांतर मान्यखेट से कल्याणी सोमेश्वर प्रथम ने ही किया था। कल्याणी के चालुक्यों का चोलों के साथ एक दीर्घ संघर्ष रहा है, जिसकी शुरुआत तैल द्वितीय के समय ही हो गई थी और वो संघर्ष सोमेश्वर प्रथम के समय भी हुआ। चोल शासक राजाधिराज ने राजधानी कल्याणी को लूटा। यह परीक्षा में आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने कल्याणी को लूटा। राजाधिराज, चोल शासक राजाधिराज। अच्छा, सोमेश्वर प्रथम के समय ही कोप्पम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। कोप्पम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है। यूपीएससी ने इसको पूछा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार ये क्वेश्चन आया है। कोप्पम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध कल्याणी के चालुक्यों और चोलों के मध्य लड़ा गया था और इसमें सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के चालुक्यों का शासक था और चोल शासक राजाधिराज और राजेंद्र द्वितीय ने इसमें भाग लिया था। युद्ध के दौरान राजाधिराज घायल हो गया था और हाथी की पीठ पर वीर गति को प्राप्त हुआ था। वह चोल शासक
जो हाथी की पीठ पर वीर गति को प्राप्त हुआ राजाधिराज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में आया है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें। अच्छा, राजाधिराज की मृत्यु के बाद उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध का नेतृत्व संभाला, अर्थात चोल सेना का नेतृत्व किया और चोलों को कोप्पम के युद्ध में विजय दिलाई। यानी कि कोप्पम के युद्ध में चोल विजित हुए और चालुक्यों की हार हुई, कल्याणी के चालुक्यों की हार हुई। अच्छा, राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक कराया। वह कौन सा शासक था जिसने, चोल शासक जिसका राज्याभिषेक बैटलफील्ड पर, युद्ध स्थल पर हुआ था? वो है राजेंद्र द्वितीय। अच्छा, राजेंद्र द्वितीय चालुक्यों का भी था, जिसको हम इतिहास में कुलोत्तुंग फर्स्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां हम राजेंद्र द्वितीय के बाद के विषय में बात कर रहे हैं। राजाधिराज और राजेंद्र द्वितीय ये जो हैं चोल शासक राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे, यानी कि दोनों भाई थे। राजेंद्र प्रथम बहुत ही महान शासकों में के अंतर्गत आता है चोलों में। हालांकि राजेंद्र प्रथम के जो पिता थे राजराज फर्स्ट, वो भी चोलों के महान शासकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, हालांकि हम चोल वंश नहीं पढ़ा रहे हैं, चोल तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, कि वह चोल शासक जो क्रुद्धभीड़ के द्वारा मार दिया गया, अधिराजेंद्र। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं। अधिराजेंद्र क्रुद्धभीड़ के द्वारा मारा गया था। हाथी की पीठ पर वीरगति को प्राप्त हुआ राजाधिराज, क्रुद्धभीड़ के द्वारा मार दिया गया अधिराजेंद्र। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ है, जो कि कल्याणी के चालुक्यों का महान शासक माने जाते हैं। 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और शक संवत को इन्होंने वापस लिया और उसके स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया 1176 ईस्वी में, जो इनके राज्याभिषेक की तारीख है, ईयर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने चालुक्य विक्रम संवत जारी किया? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। इनके दरबार में दो महान विभूतियां, बिल्हण जो कश्मीरी कवि थे और विज्ञानेश्वर जैसे विद्वान शोभा बढ़ा रहे थे। इनके विषय में अभी अध्ययन किया जाएगा। सोमेश्वर थर्ड जो विक्रमादित्य सिक्स्थ के बाद गद्दी पर बैठा, अपनी कृति मानसोल्लास, जिसको अभिलाषार्थ चिंतामणि भी कहा जाता है, के जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये मानसोल्लास, कई बार परीक्षा में आई है। अच्छा, इसका हम मत्त विलास प्रसन्न से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि मत्त विलास प्रसन्न जो है वो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा रचित कृति है। मानसोल्लास और मत्त विलास प्रसन्न में अंतर है। ओके, सोमेश्वर थर्ड की कृत्य की दूसरी जो कृति है, पुस्तक है, वो विक्रमांक अभ्युदय काव्य भी है। हालांकि मानसोल्लास महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, सोमेश्वर प्रथम के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गए थे कि वह चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या की, वो सोमेश्वर प्रथम है। तुंगभद्रा जो कि कृष्णा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसमें इन्होंने आत्महत्या की थी डूबकर।
अच्छा, इनके विषय में कहा जाता है कि कोई असाध्य बीमारी की वजह से या चोलों के साथ निरंतर पराजय के कारण इन्होंने ऐसा किया है। हालांकि बिल्हन ने ये लिखा है कि असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या की थी। ओके, अच्छा, बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो विक्रमादित्य सिक्स्थ की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। बिल्हन कश्मीरी कवि थे। विद्यापति इनकी उपाधि थी, जो विक्रमादित्य छठे सिक्स्थ ने ही जो है इनको प्रदान की थी। चोर पंचासिका, विक्रमांक देव चरित, कर्ण सुंदरी नाटिका इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चोर पंचासिका और विक्रमांक देव चरित्र। दूसरे महान विभूति विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखी। यानी कि जो शीर्षक है मिताक्षरा, वो विज्ञानेश्वर ने लिखा था और याज्ञवल्क्य स्मृति पर ये टीका मानी जाती है। अच्छा, ये विज्ञानेश्वर के न्याय शास्त्री थे, ज्यूरिस्ट थे, हिंदू कानून पर ये पुस्तक लिखी गई थी। अच्छा, प्रसंगवश कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर अन्य किन लोगों ने टीका लिखी है। विश्वरूप ने बाल क्रीड़ा शीर्षक से लिखी है। अपार्क या अपरादित्य ने अपार्क व्याख्या या अपार्क निबंध नामक जो है टीका लिखी है। और ये शिलाहार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिलाहार वंश के शासक थे। शिलाहार यु वंश महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में शासन करते थे और ये खुद राजा और विद्वान थे होते हुए भी इन्होंने ये लिखा है। यानी कि ऐसे राजा जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, याज्ञवल्क्य स्मृति पर इन्होंने टीका लिखी है। तीसरी जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो टीकाकार है, शूलपाणी ने दी कलिका नामक टीका लिखी है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है बार बार रिपीट कि वह कौन सा वंश था जिसमें महिलाओं को उच्च पद पर दिया गया। उच्च पद जो प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद प्रदान किए गए, वो चालुक्यों का ही वंश था। चालुक्यों पर टिक लगेगा। राष्ट्रकूट, चोल वगैरह ऑप्शन में होते हैं, सिर्फ आपको चालुक्यों पर यही इसका टिक लगाना है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में होगा, क्या कहते हैं, गुजरात के चालुक्यों पर, और फिर उसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने आएगा। ओके।